आज का जो चैप्टर होने वाला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में, दैट मीन्स इमिटेशन के बारे में होने वाला है। पर यह आया कहाँ से? गाड़ी घोड़ा का आवाज आएगा, इसको इग्नोर कीजिए आप। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आया कहाँ से वो हम लोग समझेंगे कि आखिर आया कहाँ से। देखिए होता क्या है, जब पहले तो आप इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग सीखे थे, इसका क्लासिकल सीख लिए। अब कॉग्निटिव का जब बारी आया है तो कॉग्निटिव को कुछ अंश को आपको समझना होगा। कॉग्निटिव लर्निंग को तीन, देखिए बांटा तो गया है ज्यादा, लेकिन हम बता रहे हैं तीन मेन जो है, कोर जो है, मुख्य जो है, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव लर्निंग को लेटेंट लर्निंग के बारे में, इंसाइट लर्निंग के बारे में और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में। तो इन तीनों लर्निंग को आपको कॉग्निटिव लर्निंग में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल होता है कि तीनों सर हम क्यों पढ़ें जब सिलेबस में टू ही दिया गया है। एक दिया है लेटेंट के बारे में, एक दिया ऑब्जर्वेशनल के बारे में। इसीलिए अभी तक मैंने सूझ लर्निंग के बारे में नहीं पढ़ाया है। अगर सिलेबस में इसमें मिलेगा तो हम जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना। पर अगर एग्जाम में ऐसा हो, ठीक है ना, क्या हो, ऑब्जर्वेशनल इमिटेशन, ऑब्जर्वेशनल इमिटेशन देते, दैट मीन्स प्रत्यक्षात्मक इमिटेशन, अनुकरण दे दे, तब आप क्या करेंगे? जब ऐसी परिस्थिति एग्जाम में जब उत्पन्न हो जाए तब आप क्या करेंगे? तो आपको मान लेना है कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है, इक्वल है। क्या है? इक्वल, ठीक है। हम ये दोनों के बीच में खींचे हैं, मतलब ये दोनों जो है इक्वल है, ऊपर नीचे। चाहे आपको दे दे प्रत्यक्षात्मक अनुकरण या आपको दे दे प्रत्यक्षात्मक सीखना, सेम है। क्या है? सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी प्रत्यक्षात्मक सीखना दे दे या ऑब्जर्वेशनल इमिटेशन या प्रत्यक्षात्मक अनुकरण दे दे, ठीक है। अगर ऐसी परिस्थिति आपको उत्पन्न हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, यहां पे आप देखेंगे प्रत्यक्षण। क्या देखेंगे? प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण का मतलब क्या होता है? अपनी जिंदगी में आप टाल मटोल कर कर देखिए, या कहीं आते जाते हैं या जाते हैं ताजमहल देखने के लिए आप, तो आप प्रत्यक्षण करते हैं, ठीक, कर लिए। और वहां प्रत्यक्षण और अभी जो मैं बताने वाला हूं उस प्रत्यक्षण में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपके घर में अगर आपके पिताजी या बाबूजी अगर बात बात पे कहते हैं भाग साला, तो आपके भी मुख से कभी न कभी निकल जाएगा भाग साला। अगर आपके पिताजी कहते हैं बार बार जय श्री राम किसी से मिलते हैं तो कभी न कभी आपके पिताजी के दोस्त या आपके फ्रेंड भी मिल जाएंगे या आप उस अवस्था में आ जाएंगे तो आपके भी मुख से निकलेगा जय श्री राम। तो ये जो सीखना हो गया, व्यवहारिक सीखना तो है, पर इसी को कहा जाता है प्रत्यक्षण, ठीक है। अब प्रत्यक्षण से तात्पर्य यहाँ अनुकरण से भी है। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण उसको कहते हैं जैसे आपके पिताजी क्या होता है, पर डे एवरीडे, पर डे एवरीडे,
जब कोई बच्चा मिलता है तो उसको हक करते हैं, पकड़ते हैं, जैसे पुचकारते हैं। तो आपके बच्चे भी उसी तरह अगर पुचकारते हैं तो वो प्रतिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक, अब समझिएगा। बैरोन एंड रॉस, ठीक है, बैरोन एंड रॉस, इन्होंने क्या किया, बैरोन एंड रॉस ने क्या किया, आप लोग इसका नाम सुने हैं कभी? बेबोडोल का जरूर सुने होंगे। कहीं पे बेबोडोल लिखा है, कहीं पे बोबोडोल लिखा है, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा बोबोडोल, हिंदी में भी मिल सकता है इस तरह लिखा हुआ। तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि किताब और यूसी नेट का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसमें आप देखेंगे कि मिस्टेक होता है, ठीक है ना, अक्षर का, शब्द का। तो आप देख लीजिएगा, उतने समझदार तो आप हैं। ये जो बैरोन एंड रॉस है, इन्होंने क्या किया, बेबोडोल, बेबोडोल हालांकि है क्या, आप बहुत बार सुने होंगे कि बेबोडोल, तो बेबोडोल हालांकि है क्या, पर इसको जान लेते हैं। तो यह हवा से भरा हुआ, जो हवा होता है, जो विंड होता है, उससे भरा हुआ यह एक गुब्बारा है, खिलौना है, टॉय है। क्या है? टॉय है, ठीक है। तो हवा से भरा हुआ एक खिलौना है, उस पे बैरोन ने एंड रॉस ने क्या किया, एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने? एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया, किस पर किया, देखिए यहां सवाल पे सवाल बन रहा, आप उसको समझिएगा। तो इन्होंने क्या किया, चाइल्ड पे वयस्क बुद्धि मापनी का प्रयोग किस पर किया गया है, आप समझ गए होंगे, हमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। उसी तरह कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछा जाता है कि यह किसके प्रयोग के लिए किया गया था, ठीक। तो यह जो प्रयोग किया गया, यह बच्चों पर किया गया, किसका? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। समझ पा रहे होंगे आप लोग। यह जो प्रयोग किया गया, यह चाइल्ड पे किया गया। चाइल्ड पे प्रयोग किया तो चाइल्ड को जो है दो ग्रुप में बांट दिया। कितने ग्रुप में? चाइल्ड को दोनों ने मिलकर, इन्होंने दोनों, एक बैरोन और दूसरा रॉस ने मिलकर दो ग्रुप में इसको बांट दिया। कितना ग्रुप में बांट दिया? दो ग्रुप में बांट दिया। दो ग्रुप में बांटने के पश्चात इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप को भेज दिया प्रयोग में। प्रयोग में क्या था, वहां पे बेबोडोल था और कुछ वयस्क व्यक्ति थे। बेबोडोल को, जो वयस्क व्यक्ति थे, उनको द्वारा क्या दिखाया गया बच्चे को, कि वो बेबोडोल को मार रहे थे, पीट रहे थे, ठीक है ना, उसका नाक चिपटा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति को देखकर बच्चों ने ऑब्जर्व किया। क्लियर हो गया यहां तक? फिर सेकंड ग्रुप की ओर चलते हैं। उस ग्रुप में बेबोडोल के साथ दूसरे व्यक्ति या वही व्यक्ति क्या कर रहे थे, बेबोडोल के साथ कुछ कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, दुलार रहे थे, ठीक है ना, सहानुभूति की भावना थी। तो एक ग्रुप के बच्चे को दिखाया गया क्या, क्राइम, एक बच्चे को दिखाया गया अच्छी चीजें, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत। तो जो क्राइम दिखाया गया था, जिस बच्चे को क्राइम दिखाया गया था, वे बच्चे को फिर दोबारा रखा गया एक रूम में। उस समय जो बेबोडोल था उस बच्चे के साथ साथ, उस मतलब बेबोडोल जो खिलौना था, उस खिलौने के साथ साथ और भी खिलौना उसके साथ रखा गया, और उसमें जो क्राइम सीन जो बच्चे देखे थे उनको दे दिया गया, यानी मारपीट जो देखे थे बेबोडोल के साथ, उस समूह में दे दिया गया। दूसरे समूह में भी वही बेबोडोल को रखा गया, और वही आदमी को भी बोल सकते हैं, दूसरे आदमी को भी दिया, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे आदमी नहीं देंगे, बेबोडोल देंगे और कुछ अलग से टॉय भी देंगे। लेकिन जब बच्चे खेल रहे थे ना, उस टॉय के साथ दोनों बच्चे जब खेल रहे थे,
तो जो नाक चिपटाते हुए देखे थे, मारते हुए देखे थे, पटकते हुए देखे थे बेबीडोल को, वो पटक रहे थे। और जो पुचकारते हुए प्यार करते हुए देखे थे ना बेबीडोल को, वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? प्यार कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बच्चे देखते हैं वैसे सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि अच्छे व्यक्ति के साथ रहने के लिए आप अच्छे बनेंगे। ठीक है। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन जो होता है उसके लिए भी कुछ योग्यता होनी आवश्यकता है, मतलब कुछ तो योग्यता होनी ही चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अवधान, जो कोई भी व्यक्ति है अगर उसे प्रशिक्षण करना, सॉरी माफ कीजिएगा, जो बच्चे हैं अगर उसे प्रशिक्षण करना है, मतलब ऑब्जर्व करना है, तो उसे अवधान, दैट मीन्स अटेंशन की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? अटेंशन की। इसके बाद उसे स्मरण की आवश्यकता होगी, यानी रिमेंबर, आईएनजी भी लगा सकते हैं, रिमेम्बरिंग। ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति बार बार आ जाता है मेरे मुंह पे, यहाँ पे होना क्या चाहिए? चाइल्ड। अगर जो चाइल्ड है, ठीक है, जो चाइल्ड है अगर वो क्या करते हैं, ध्यान से अगर नहीं देखते हैं, इधर उधर माथा घुमा दिए, तो अटेंशन जब नहीं दे पाएंगे तो व्यवहार जो होता है उसमें विकृति आ जाएगी। वे व्यवहार को परिपूर्ण रूप से, अच्छे रूप से निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने देखा वही उनको करना भी है। ठीक है। तो यहाँ पे अटेंशन का होना बहुत जरूरी है। किसका होना? अटेंशन का। अटेंशन के बाद होता है स्मरण। क्या होता है? स्मरण। स्मरण का मतलब क्या होता है कि जो उन्होंने देखा है उनको उसे याद भी रखना होगा। क्या रखना होगा? याद भी रखना होगा। अगर वो याद अगर नहीं रखते हैं, अब तो दिख रहा होगा अच्छा से। ठीक है। तो अगर वो अवधान बता दिए, स्मरण। स्मरण का मतलब होता है रिमेम्बरिंग। क्या होता है? रिमेम्बरिंग। मतलब उनको क्या रखना होगा? याद भी रखना होगा। अगर वो याद अगर नहीं रखते हैं तो कैसे वो कर पाएंगे, प्रदर्शन कर पाएंगे दोबारा? तो प्रशिक्षण में क्या होता है? खाली देखने से नहीं होता, उसे याद भी रखना होता है। उत्पादन प्रक्रिया। उत्पादन प्रक्रिया का मतलब यहां पे हो गया प्रोडक्शन से। उत्पादन प्रक्रिया का मतलब यहां क्या हो गया? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोसेस। ठीक है। यहां पे उत्पादन प्रक्रिया का मतलब हो गया उत्पादन प्रक्रिया, दैट मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी वो सीखेंगे उनको करना भी होगा। जो भी वह सीखेंगे उनको करना भी होगा। क्यों करना होगा? इसलिए करना होगा क्योंकि उन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण किया है। अगर इसमें से एक भी चीज अगर वो नहीं कर पाते हैं, इसमें से एक भी चीज अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनका यह अधूरा हो जाएगा। ठीक है। एक अवधान, स्मरण, उत्पादन, एक होता है अभिप्रेरण।
व्यक्ति की इच्छा यानी बच्चे की इच्छा होनी चाहिए वो करने की। अगर वो करने की इच्छा नहीं है तो भी मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, प्रेक्षण नहीं होगा, प्रेक्षणात्मक नहीं कंप्लीट होगा, सीखना कंप्लीट नहीं होगा। यानी उसको करने के लिए अवधान, स्मरण, उत्पादन, अभिप्रेरण, दैट मीन्स मोटिवेशन की भी आवश्यकता पड़ती है, अभिप्रेरणा की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर वो चारों में से कुछ भी नहीं रहेगा तो ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग कंप्लीट नहीं होगा। एक और चीज आपको बता देते हैं कि इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इसका आप याद रखेंगे और बाकी तो आप जानते ही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।